पंचम कक्षा के सभी बच्चों को हिंदी ऑनलाइन क्लास को स्वागत और अभिनंदन। आज हम पंचम कक्षा के सरस्वती हिंदी भाषा सपन भाग 4 का जैसा राजा वैसी प्रजा जो विषय है उनको पढ़ेंगे। पिला माने तेणु आमे आज कौन करबा ना जो आमर गला मासर पाठ रही जाइतिला जैसा राजा वैसी प्रजा ये विषय को आम पढ़िया देखिया जेमितिका राजा जैसी राजा तो जेमितिका राजा को सेमितिका प्रजा। देख ए विषय कौन देछि देख मु आग तुमको पढ़ी की शुणे दूचे तापर बुझेदबा। देख पिला मन कौन देछि बहुत पुराने समय की बात है। पांचाल प्रदेश में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे बहुत बुद्धिमान और प्रजावत्सल थे। वे सबके साथ न्याय करते थे। उनके राज्य में सब कुछ समय से होता था। खेतों में खूब अन्न उत्पन्न होता था। देश धन धान्य से पूर्ण था। प्रजा सुखी थी। सब लोग ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। परवर्ती देखिए राजा चंद्रसेन सदा गुणी और विद्वान लोग का सम्मान करते थे। वे अनुचित काम करने वाले को कठोर दंड देते थे। उनके राज्य में न तो चोर थे और न ही डाकू। कोई किसी को सताने की कोशिश नहीं करता था। राजा और उनके राज्य की और कोई भी शत्रु आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उनके राज्य में सभी जगह लक्ष्मी देवी विराजमान थी। परवर्ती पारा देखिए राजा चंद्रसेन हमेशा सोचते रहते थे कि राजमहल में, दरबार में, नगरों में, गांव में हर जगह मुझे अपने प्रशंसा ही सुनने को मिलती हैं। मेरे गुण सभी गाते हैं परंतु मेरे अवगुण कोई नहीं बताता। यदि मुझे कोई मेरे अवगुण बताए तो मैं उनको दूर करने का प्रयास करूं। एक दिन राजा ऐसे लोगों की खोज में निकल पड़े जो उन्हें उनके अवगुण बता सके। खोजते खोजते हुए हिमालय की तराई में स्थित एक ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। वह स्थान बड़ा ही सुंदर और शांत था। एक विशाल वट वृक्ष की छाया में ऋषि की कुटिया थी। पास में एक नदी कलकल करती हुई बह रही थी। देखो पास में एक नदी कलकल करती हुई वह रही थी। कुटिया के चारों ओर भांति भांति के सुंदर फूल खिले थे। वहाँ के सारे पशु पक्षी एक घाट में पानी पीते थे। वे सभी आनंद से निडर होकर इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। उस स्थान का सुंदर और शांत वातावरण देखकर राजा अपनी थकान भूल गए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने हृदय से राजा का स्वागत किया और खाने के लिए उन्हें कुछ फल दिए। राजा फल खाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि से पूछा, आपके आश्रम के फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं? ऋषि ने कहा, हमारा राजा इस समय न्याय और धर्म के अनुसार राज करते हैं। उनके पुण्य के प्रभाव से ये फल इतने स्वादिष्ट हैं। राजा को ऋषि की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ दिनों में वे राजमहल में लौट आए। अब वे अन्यायपूर्वक राजकार्य करने लगे। प्रजा पर अत्याचार होने लगा। धीरे धीरे अत्याचार इतने बढ़े कि प्रजा की आंखों से नींद गायब हो गई। अभी वे भय के कारण राजा के सामने उनकी प्रशंसा ही करते थे। कुछ दिनों बाद राजा पुनः उन्हीं ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। ऋषि ने पहले की तरह उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए कुछ फल दिए। इस बार राजा को ये फल कड़वे लगे। उन्होंने ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने कहा, इस समय हमारा राजा धर्म और न्याय के अनुसार राजकाज नहीं चला रहे हैं। फलों की कड़वाहट का यही कारण है। राजा को अब ऋषि के द्वारा पहले कही गई बात में विश्वास हो गया। वे राजमहल में लौट आए और पहले की तरह राजकार्य चलाने लगे। तेणु पिला माने तुमको
এই বিষୟ ଜେସି ରାଜା ଏସି ପ୍ରଜା ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼େଇଦେଲି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଆ ଦେହରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆକୁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ PDF କରିକି ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତୁମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଖାତା କରିଛ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର କାଲି ମୁଁ ଏ ପାଠଟିକୁ ବୁଝେଇଦେମି। ଆଉ ବୁଝେଇବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ବୁଝେଇମି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ PDF କରି ଛାଡ଼ିବି। ତାକୁ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ପଢ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।